जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर चल रहा था जिसमें हमने न्यूमोनिया का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। अब हम न्यूमोनिया का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो न्यूमोनिया के पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स और न्यूमोनिया के टाइप्स वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब पार्ट 2 पे अपन चल रहे हैं। इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस रहेंगी और साथ में इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, वो सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमोनिया की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पॉइंट कि न्यूमोनिया किसके कारण आपको देखने को मिलता है। मोस्टली न्यूमोनिया जो देखने को मिलता है बैक्टीरिया के कारण आपको देखने को मिलता है। दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया। किस नाम से जानते हैं उसको? स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जानते हैं। और ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो आपको देखने को मिलता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% केसेस, मोर देन 90% ऑफ लोबार न्यूमोनिया। ठीक है, तो जितने भी केसेस आपको लोबार न्यूमोनिया के देखने को मिलते हैं उनमें से कितने परसेंट, मोर देन 90% केसेस किसके देखने को मिलते हैं आपको? ये लोबार न्यूमोनिया के जो केसेस देखने को मिलते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया के कारण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसमें सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर अपन इसमें न्यूमोनिया में पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर अपन चलते हैं। अपन इसकी डेफिनेशन लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी कि इन्फ्लामेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, साथ के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, लंग्स के अंदर कंसोलिडेशन की कंडीशन आप लोगों को नजर आती है और लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। उस कंडीशन को ऊपर न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ लिया था। पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर चलते हैं। किस पे चलते हैं? पैथोफिजियोलॉजी अपन इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी पे अपन चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूमोनिया। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो अपन ने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे। उनके कारण ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग लंग्स। मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज ट्रैकिया, दिस इज कैरिना वेयर दिस ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो आपको देखने को मिलते हैं दीज आर लंग्स। ये लंग्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली अपन ने डिस्कस किया था कि जो न्यूमोनिया कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, न्यूमोनिया वो मोस्टली किसको अफेक्ट करती है? न्यूमोनिया इज मोस्ट ऑफ द केसेस अफेक्टिंग द लोअर लोब्स ऑफ द लंग। तो लोअर लोब्स को अफेक्ट करती है, तो मैं लोअर लोब्स को बना रहा हूँ, इनको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। ड्यू टू द इटियोलॉजी एंड ड्यू टू दैट इटियोलॉजी, अपन ने बहुत सारे इटियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। तो उन इटियोलॉजी के कारण लेट सपोज दिस इज बैक्टीरिया, बिकॉज दिस स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इसकी अगर अपन बात करें, लेट्स दिस इज दैट बैक्टीरिया। ये क्या है? ये बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दिस इज बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकाई। ये बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है? एंटर करता है। क्या करता है ये बैक्टीरिया? एंटर करता है। ठीक है, अगर अपन बात करें ये कैसे कैसे एंटर कर सकता है, मतलब अगर ये न्यूमोनिया की बात करें तो जो ट्रांसमिशन के जो मोड्स हो सकते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, उनकी अगर अपन बात करें तो ट्रांसमिशन, सुनना पहले, ट्रांसमिशन की एक बार बात कर देता हूँ। इधर ट्रांसमिशन जो आपको इधर देखने को मिलेगा वो कैसे कैसे देखने को मिल सकता है। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, इनहेलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज थ्रू इनहेलेशन। इनहेलेशन, इनहेलेशन का सिंपल सा मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट था, ठीक है, और वो थ्रू द नोज, थ्रू द रेस्पिरेशन क्या हो गया? इनहेल करके अंदर की तरफ आ गया, लंग्स के अंदर आ गया। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं एस्पायरेशन। क्या ध्यान रख सकते हैं? एस्पायरेशन। एस्पायरेशन, और एस्पायरेशन की अगर बात करें ओरोफेरेंजियल एस्पायरेशन। ओरोफेरेंजियल एस्पायरेशन जैसे अगर बात करें गैग रिफ्लेक्स का लॉस देखने को मिल रहा है, कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिल रही है, कोमा में पेशेंट है, पैरालिसिस के अंदर है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर एस्पायरेशन की रिस्क क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो एस्पायरेशन के माध्यम से भी लंग्स के अंदर क्या कर सकता है? बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें थर्ड पॉइंट इज हिमेटोजिनस स्प्रेड। थर्ड पॉइंट इज हिमेटोजिनस स्प्रेड। हिमेटोजिनस स्प्रेड, हिमेटोजिनस स्प्रेड की अगर बात करें तो इसका क्या मतलब? ब्लड के माध्यम से। ब्लड में घूम रहा था बैक्टीरिया और ब्लड में घूमता घूमता कहां पर पहुंच गया? लंग्स के पास पहुंच गया और लंग्स में क्या कर गया? इन्फेक्शन पहुंच कर गया। तो ये रूट हो सकती है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ये बैक्टीरिया था और ये बैक्टीरिया कहां पहुंच गया? लंग्स में पहुंच गया। ठीक है,
अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, अगर ये बैक्टीरिया लंग्स में पहुंच गया, इस वाले रीजन के अंदर पहुंच गया, मान लो लंग्स के अंदर एल्वलाई वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया पहुंच गया। अगर ये पहुंच गया तो यहाँ से क्या निकालेगा, ये टॉक्सिन्स निकालेगा। क्या निकालेगा, टॉक्सिन्स। लेट्स सपोज दीज आर सम टॉक्सिन्स। ये क्या निकालेगा, टॉक्सिन्स निकालेगा, ध्यान देना भाई, टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन्स अगर निकालेगा तो टॉक्सिन्स के कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर इंजरी देखने को मिलेगी। तो टॉक्सिन्स निकाले, टॉक्सिन्स के कारण क्या देखने को मिली, इंजरी देखने को मिली। टॉक्सिन्स के कारण इंजरी देखने को मिली, ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। टॉक्सिन्स के कारण क्या देखने को मिली, इंजरी हुई। और इंजरी के रेस्पॉन्स के अंदर, जब भी बॉडी के अंदर कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू इंजर्ड होता है तो उसके रेस्पॉन्स में एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स आता है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन इसके अंदर चलेगा, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना एक बार, ये जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिला, इन टॉक्सिन्स के कारण क्या हुआ, इधर इंजरी हुई, मान लो इधर क्या हुई, इंजरी हुई। और इंजरी के कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। अगर अपन बात करें, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, ये एल्वलाई एयर स्पेसेस आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, इधर आप लोगों को पल्मनरी कैपिलरीज नजर आएगी। क्या नजर आएंगी, यहाँ पर पल्मनरी कैपिलरीज आप लोगों को नजर आएगी। तो ये पल्मनरी कैपिलरीज हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। ये पल्मनरी कैपिलरीज, ब्लड इज मूविंग फ्रॉम दिस वे टू दिस वे, लेट्स सपोज ऐसे मूव कर रहा है ब्लड, ये पल्मनरी कैपिलरीज अपन ने बना दी यहाँ पर। और इंजरी के कारण इन्फ्लामेशन चल रहा है। अब इन्फ्लामेशन की जो अपन पढ़ रहे हैं, वो अगर अपन कंसिडर करें लोबार न्यूमोनिया, क्या अपन कंसिडर कर रहे हैं, लोबार न्यूमोनिया, लोबार न्यूमोनिया। तो लोबार न्यूमोनिया टाइप अपन ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज की अपन ने बात कर दी, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया, इसकी अपन ने बात कर दी। और ये मतलब 90% से भी ज्यादा जो केसेस आपको देखने को मिले वो स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण देखने को मिलते हैं, लोबार न्यूमोनिया के। अब इन्फ्लामेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लामेशन चलेगा, तो लोबार न्यूमोनिया में इन्फ्लामेशन की 4 स्टेजेस है। कितनी स्टेजेस हैं, लोबार, ये इन्फ्लामेशन की, लोबार न्यूमोनिया के अंदर इन्फ्लामेशन की टोटल कितनी स्टेज, 4 स्टेज है। तो ध्यान रखना 4 स्टेजेस चलेगी। और ये एक साइंटिस्ट ने बताया था, एक साइंटिस्ट ने बताया था, उनका नाम है दैट इज लेनेक। इस नाम से जानते हैं उनको, दैट इज लेनेक। लेनेक के नाम से अपन जानते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने 4 स्टेजेस बताई थी इन्फ्लामेशन की लोबार न्यूमोनिया के अंदर। तो वो पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपन अभी तक ये पहुंच गए, टॉक्सिन्स निकले, और टॉक्सिन्स जो है वो इंजरी जो आपको देखने को मिले, इंजरी होगी और इंजरी का कारण इन्फ्लामेशन चलेगा। और इन्फ्लामेशन की अपन 4 स्टेज अपन इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये बैक्टीरिया इधर आ रहा है और इधर इन्फेक्शन कोज कर रहा है, इसको बहुत सारे डिफेंस को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको डिफेंस को फेस करना पड़ेगा। डिफेंस जैसे कि अगर अपन बात करें कौन कौन से डिफेंस को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि हेयर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, हेयर्स, तो वो फिल्ट्रेशन हो जाएगा वहां से। तो नेजल हेयर्स, नेजल हेयर्स, नाक के अंदर हेयर्स प्रेजेंट है, कोई भी चीज आराम से पास आउट नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये बैक्टीरिया नाक के अंदर से फिल्टर होकर नीचे की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान रखना सीलिया, सीलिया आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, वो सीलिया जो देखने को मिले, और अलोंग विद क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, दैट इज म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, वो म्यूकस का सिक्रीशन कर रही हैं, और वो म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया ट्रैप हो जाएगा और सीलिया के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, इसने ये जो डिफेंस सिस्टम जो आप लोगों को देखने को मिला, डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से हरा दिया है, और डिफेंस सिस्टम को हराने के बाद ये यहाँ पर पहुंच चुका है। और अब क्या करने वाला है, इन्फेक्शन कोज करने वाला है। और इन्फेक्शन ये ऐसे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है जिसमें इन्फ्लामेशन चलती है, ठीक है। अब सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, ये जो 4 स्टेजेस जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो जो 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, इनके नाम अगर डिस्कस करें, तो पहला अगर डिस्कस करें, ध्यान देना, फर्स्ट नेम जो स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज कंजेशन, दैट इज नोन एज कंजेशन। फर्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, 4 स्टेजेस में इन्फ्लामेशन पढ़ रहे हैं लोबार न्यूमोनिया में, फर्स्ट वन इज कंजेशन। कंजेशन आपको देखने को मिलेगा, अभी एक बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। सेकंड की अगर अपन बात करें इसके अंदर सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे कंजेशन के बाद, दैट इज नोन एज अर्ली कंसोलिडेशन, या फिर अगर अपन डिस्कस करें इसको अपन
रेड हिपेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? रेड हिपेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। रेड हिपेटाइजेशन बोल दो या अर्ली कंसोलिडेशन बोल दो। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, रेड हिपेटाइजेशन के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिर ग्रे हिपेटाइजेशन। क्या देखने को मिलेगा? ग्रे हिपेटाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ग्रे हिपेटाइजेशन की अपन बात कर लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें तो फोर्थ स्टेज जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज रिजोल्यूशन। दैट इज रिजोल्यूशन। ये स्टेजेस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी अपनी चल रही है और उसके अंदर ये जो पैथोलॉजी के अंदर जो स्टेजेस अपन पढ़ रहे हैं, ये इन्फ्लामेशन की 4 पैथोलॉजिकल स्टेजेस है। तो ये जो 4 स्टेजेस है किसकी है? इन्फ्लामेशन की स्टेजेस है। और इन्फ्लामेशन की भी 4 पैथोलॉजिकल स्टेजेस है जो आपको देखने को मिलती है। उनको अपन एक एक में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। किन्होंने बताया था? लेनेक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। अच्छा, अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंजेशन। तो फर्स्ट वन इज कंजेशन। कंजेशन से अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन कंजेशन, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, होगा क्या इसके अंदर कंजेशन में? ये इन्फ्लामेशन का प्रोसेस अगर चल रहा है तो इस कंडीशन के अंदर जो पल्मोनरी कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, इधर पल्मोनरी कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, इधर क्या देखने को मिलेगा? वेसोडाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। इधर वेसल्स क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएगी। और वेसल्स डायलेट अगर हो गई तो इधर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। इधर इस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो गया? एल्वलाई वाले पोर्शन के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। तो कंजेशन की अगर बात करें तो ध्यान रखना, जो पल्मोनरी कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिल रही है वो क्या हो जाती है? डायलेटेड आपको देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है डायलेटेड? ड्यू टू बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन। ड्यू टू बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन। बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन। तो बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन के कारण ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन हो गई, ये ध्यान रखना, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरीज डायलेटेड हो गई। और अगर डायलेटेड हो गई तो इसकी अगर अपन बात करें ब्लड फ्लो पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो टू लंग्स विल इंक्रीज। कहां पर? ब्लड फ्लो जो लंग्स के अंदर है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और कंजेशन की अगर अपन बात करें तो कंजेशन ये इनिशियल स्टेज भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन की अर्ली स्टेज है तो इसको इनिशियल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और जो कंजेशन आपको देखने को मिलता है ये 1 to 2 डेज, कितने दिन चलता है? 1 से 2 दिन के अंदर, ये 1 से 2 दिन के अंदर चलता है। तो 1 to 2 डेज के अंदर ये कंजेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये जो ब्लड फ्लो है इधर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेसोडाइलेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है। और ब्लड फ्लो यहाँ पर अगर इंक्रीज हो गया तो इसके अंदर सुनना ध्यानपूर्वक बात, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? एक्सुडेट विल सीन। क्या आपको देखने को मिलेगा? एक्सुडेट। एक्सुडेट आप लोगों को इधर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? एक्सुडेट। एक्सुडेट का मतलब यहाँ पर फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। फ्लूइड का लीकेज देखने को मिलेगा। किस रीजन के अंदर? इस वाले रीजन के अंदर। तो एल्वलाई वाला रीजन है जहां पर इंजरी हुई है, उस वाले रीजन के अंदर एक्सुडेट। एक्सुडेट का मतलब दैट फ्लूइड इज रिच इन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन से रिच फ्लूइड आपको इधर देखने को मिलेगा उसके अंदर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और एक्सुडेट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं? एक्सुडेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि पेल इयोसाइनोफिलिया देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट, पेल इयोसाइनोफिलिया। पेल इयोसाइनोफिलिया ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब इयोसाइनोफिल्स जो होंगी वो इस एरिया के अंदर क्या हो जाएंगी? अट्रैक्ट हो जाएंगी, इयोसाइनोफिल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर फ्यू आरबीसी भी आपको देखने को मिलेगी। फ्यू आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स भी आप लोगों को इस एरिया के अंदर आती हुई नजर आएंगी। तो रेड ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की अगर अपन बात करें इधर और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं तो फ्यू न्यूट्रोफिल्स। तो ये भी आपको फ्यू न्यूट्रोफिल्स भी आप लोगों को नजर आएंगे इधर, ठीक है। तो क्योंकि बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसमें न्यूट्रोफिल्स आएंगी। तो ये कंजेशन के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहले इयोसाइनोफिलिया कंडीशन हो गई, कुछ आरबीसी इस एरिया के अंदर अट्रैक्ट होंगी, बाकी एक्सुडेट दैट फ्लूइड इज रिच इन प्रोटीन्स वो आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लामेशन के अंदर जो पैथोलॉजिकल स्टेजेस होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन, पॉइंट ध्यान रखना, इस कंजेशन के अंदर अपन ने कंजेशन नाम इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर जो लंग्स आपको देखने को मिलेंगी वो कैसी देखने को मिलेंगी? सुनना ध्यानपूर्वक बात, लंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी, लंग्स विल बिकम फर्म। लंग्स कैसी आपको देखने को मिलेंगी? लंग्स विल बिकम फर्म। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, लंग्स विल बिकम हार्ड। लंग्स विल बिकम हार्ड। लंग्स आर रेड एज वेल एज लंग्स आर कंजेस्टेड। लंग्स आर कंजेस्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स आर हैवी। लंग्स आर हैवी। ये पॉइंट ध्यान रखना। लंग्स अगर अपन देखेंगे
लंग्स का कट सेक्शन अपन ले लिया और उनको देखा, तो आप लोगों को ऐसी लंग्स आप लोगों को देखने को मिलेगी किसके अंदर, कंजेशन के अंदर या इनिशियल फेज के अंदर ऐसी लंग्स आपको नजर आएंगी। इसीलिए को अपन ने किस नाम से जान लिया, इसको अपन ने कंजेशन के नाम से जान लिया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, लेने के अनुसार कंजेशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, ये अर्ली स्टेज है, 1 से 2 दिन के अंदर ये चलता है। ठीक बात है क्या इतनी? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज रेड हिपेटाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फेज की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, सेकंड वन इज रेड हिपेटाइजेशन। रेड हिपेटाइजेशन, इस रेड हिपेटाइजेशन को एक नाम से और जानते हैं। रेड हिपेटाइजेशन को किस नाम से जानते हैं? इस रेड हिपेटाइजेशन को हम बोलते हैं अर्ली कंसोलिडेशन। इस नाम से जानते हैं इसको, अर्ली कंसोलिडेशन के नाम से भी अपन जानते हैं, अर्ली कंसोलिडेशन। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, अर्ली कंसोलिडेशन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। और इसकी अगर अपन बात करें, इसकी रेड हिपेटाइजेशन की, तो ये आपको अगर टाइम इंटरवल की अगर अपन बात करें तो ये स्टेज कितने दिनों में देखने को मिलती है, तो कब से कब तक देखने को मिलती है? देखने को मिलती है 2 to 4 डेज। कब से कब तक? 2 से 4 दिन तक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 2 to 4 डेज अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, रेड हिपेटाइजेशन, रेड हिपेटाइजेशन या अर्ली कंसोलिडेशन, यहाँ पर जो पर्टिकुलर लंग्स आपको देखने को मिलेंगी वो क्या होंगी, वो कंसोलिडेटेड आपको देखने को मिलेंगी, हार्ड हार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी, सोलिडिफाई देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी, ये सारे पॉइंट में कवर करता हूँ, इसके अंदर ध्यान देना एक बार। इसके अंदर रेड हिपेटाइजेशन के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलती है, लंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी, लंग्स उनकी अगर अपन बात करें तो वो आपको देखने को मिलेंगी लीवर लाइक कंसिस्टेंसी में। किसमें देखने को मिलेंगी? लीवर लाइक कंसिस्टेंसी में आपको देखने को मिलेंगी, लीवर लाइक कंसिस्टेंसी। ऑन कट सेक्शन लंग्स अपीयर्स लाइक लीवर लाइक, लीवर लाइक कंसिस्टेंसी के अंदर लंग्स आपको देखने को मिलेंगी। लंग्स विल बिकम रेड एयर, लंग्स क्या देखने को मिलेंगी? रेड आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एज वेल एज अगर अपन और पॉइंट डिस्कस करना चाहें तो लंग्स विल बिकम कंसोलिडेटेड, लंग्स विल बिकम कंसोलिडेटेड, क्योंकि अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर तो एल्वुलार फ्लूइड जो है, एल्वुलार फ्लूइड, एल्वुलार फ्लूइड या एल्वुलार एक्जुडेट जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। एल्वुलार एक्जुडेट इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि रेड हिपेटाइजेशन इस स्टेज के अंदर जो इन्फ्लामेशन वो स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पर ब्लड फ्लो और इंक्रीज हो चुका है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है। तो इस एरिया के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को रेड ब्लड सेल्स है, वो रेड ब्लड सेल्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो ये पल्मनरी कैपिलरीज आपको नजर आ रही है, कौन सी कैपिलरीज? पल्मनरी कैपिलरीज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, पल्मनरी कैपिलरीज, इनमें यहाँ पर जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिली, उन सेल्स को एंडोथीलियल सेल्स के नाम से जानते हैं। कौन सी सेल? एंडोथीलियल सेल्स। और इन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में गैप क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन के कारण वो बढ़ जाता है, और गैप अगर बढ़ गया तो उसके कारण यहाँ पर फ्लूइड का लीकेज आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो फ्लूइड का लीकेज आपको देखने को मिल रहा है, उस फ्लूइड के लीकेज के साथ में इस एरिया के अंदर ये बाइकॉनकेव शेप की अपन ने क्या बना दी, रेड ब्लड सेल बना दी। तो रेड ब्लड सेल भी क्या हो जाती है, इधर ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये पेशेंट जो है, ध्यान देना, यहाँ से अगर कफ करेगा, खांसी करेगा, तो खांसी के साथ में ये रेड ब्लड सेल्स आप लोगों को क्या नजर आएंगी, रेड ब्लड सेल्स आप लोगों को स्पूटम में नजर आएंगी। उस कंडीशन को हिमोप्टेसिस के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? हिमोप्टेसिस के नाम से जानेंगे। और इस एरिया के अंदर रेड रेड कलर की आरबीसी आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगी इस स्टेज के अंदर? ध्यान रखना, यहाँ पर आरबीसी का काउंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो न्यूट्रोफिल्स जो है, न्यूट्रोफिल्स, वो न्यूट्रोफिल्स भी आप लोगों को इस एरिया के अंदर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो रेड कलर तो ये देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्फ्लामेशन चल रहा है, और लीवर जैसा आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी न्यूट्रोफिल्स का काउंट यहाँ पर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है न्यूट्रोफिल्स का काउंट? क्योंकि इस एरिया के अंदर क्या चीज आपको देखने को मिल रही है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल्स क्या कर लेंगी, फैगोसाइटोज कर लेंगी, बैक्टीरिया को किल कर देंगी। तो इसीलिए न्यूट्रोफिल्स का जो इम्यून रेस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उस इम्यून रेस्पॉन्स के कारण ये चीज आपको देखने को मिली। लेकिन उस इम्यून रेस्पॉन्स ने, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डायलेशन की कंडीशन थी, एंडोथीलियल गैप्स बढ़ गए थे, इसीलिए वहां पर एल्वुलार एक्जुडेट है वो भी बढ़ गया है। इसीलिए लंग्स जो है वो क्या हो गई है, कंसोलिडेटेड हो गई है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो रेड हिपेटाइजेशन के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स जो है ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। न्यूट्रोफिल्स हैं, वो न्यूट्रोफिल्स भी इस एरिया के अंदर क्या हो जाती है, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, रेड हिपेटाइजेशन जो होता है वो इस जगह तक ही सीमित नहीं रहता। बोले तो जो आप लोगों को पेरेन्काइमा वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता। ये जो लंग्स आपको देखने को मिल रही है, इनके चारों तरफ जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, चारों तरफ आपको प्लूरा देखने को मिलती है। तो लंग्स की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है, दैट इज प्लूरा। प्लूरा आपको देखने को मिलती है। अब ये जो है
ये पूरी चीज जो आपको देखने को मिली किसको इन्वॉल्व करने लग जाती है, ध्यान देना, इट स्टार्ट इन्वॉल्विंग द प्लूरा। किसको इन्वॉल्व करने लग जाती है, प्लूरा को इन्वॉल्व करने लग जाती है यहाँ पे। किसको इन्वॉल्व, प्लूरा को इन्वॉल्व करने लग जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट आपको इधर देखने को मिलता है। और प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, प्लूरा की अगर बात करें, ध्यान रखना, प्लूरा, प्लूरा की अगर बात करें इसके अंदर तो क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, सीरो, सीरो फिब्रिनस, सीरो फिब्रिनस, सीरोफिब्रिनस फ्लूइड। तो प्लूरा के अंदर सीरोफिब्रिनस फ्लूइड आप लोगों को एक्यूमुलेट देखने को मिलता है। तो अगर इसकी बात करें तो सीरोफिब्रिनस फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होता है। बाकी जो फिब्रिन जो आपको देखने को मिलेंगे, फिब्रिन वो इस एरिया के अंदर भी आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना अभी तक जो फिब्रिन्स आएंगे वो फ्यू आएंगे, फ्यू फिब्रिन्स, फ्यू फिब्रिन्स। इस एरिया के अंदर क्या अभी देखने को मिलेंगे, फ्यू फिब्रिन्स जो है वो आ जाएंगे इस एरिया के अंदर। और प्लूरा की बात करें तो यहाँ पर आपको सीरो मतलब फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा, सीरस फ्लूइड होगा, और सीरस फ्लूइड में क्या देखने को मिलेगा, फिब्रिन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। तो ये फिब्रिन आप लोगों को नजर आएंगे। और ये फिब्रिन जो है ये किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंजरी हुई है, लंग्स में क्या हुई है, इंजरी हुई है, और उस इंजरी को हील करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, फिब्रिन्स क्या हो जाते हैं, डिपोजिट होने लग जाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 2 to 4 डेज के अंदर ये चलती है रेडिपेटाइजेशन, इसको अपन बोलते हैं। क्लियर बात है क्या, बोलो भाई, क्लियर बात है क्या इतनी। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर थर्ड स्टेज जो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिली है, थर्ड स्टेज, उसकी अगर अपन बात करें उसको अपन किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ग्रे हेपेटाइजेशन। किस नाम से जानते हैं इसको, इसको ग्रे हेपेटाइजेशन के नाम से जानते हैं, ग्रे हेपेटाइजेशन। और ये ग्रे हेपेटाइजेशन जो है इसको अपन किस नाम से, एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं लेट कंसोलिडेशन। किस नाम से जानते हैं इसको, लेट कंसोलिडेशन के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये है लेट कंसोलिडेशन, क्या हो गई, लेट कंसोलिडेशन हो गई। ठीक है, अब सुनो भाई ध्यानपूर्वक बात। इसके अंदर ये, इसके अंदर रेड रेड आपको नजर आ रहा था क्योंकि इसके अंदर आरबीसी का काउंट आपको ज्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन ग्रे हेपेटाइजेशन की अगर बात करें, इस ग्रे हेपेटाइजेशन में आरबीसी का काउंट क्या हो जाता है, इधर कम हो जाता है। जब लंग्स को आप देखोगे इधर कट सेक्शन लेके, तो आरबीसी का काउंट यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया है। नेक्स्ट अगर बात करें इधर न्यूट्रोफिल्स जो है, न्यूट्रोफिल्स उनका भी काउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इधर कम आपको देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इधर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इस ग्रे हेपेटाइजेशन के अंदर फिब्रिन जो है, फिब्रिन जो है, फिब्रिन वो हाई अमाउंट के अंदर आ जाते हैं। क्या जाते हैं, फिब्रिन जो है वो हाई अमाउंट के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, लंग्स जो आपको देखने को मिलेगी वो लीवर लाइक कंसिस्टेंसी के अंदर तो देखने को मिलेगी, लेकिन अब क्या हो जाएंगी, वो ग्रे आपको नजर, कैसी नजर आएंगी, ग्रे आपको नजर आएंगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखिए। और ये न्यूट्रोफिल्स अगर यहाँ पर आ गई है, न्यूट्रोफिल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, ध्यानपूर्वक बात सुनो, मतलब न्यूट्रोफिल्स देखने को मिल रही है, इधर न्यूट्रोफिल्स का लार्ज अमाउंट देखने को मिल रहा है, इधर इधर तो न्यूट्रोफिल्स का बिल्कुल लार्ज अमाउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर न्यूट्रोफिल्स क्या हो गई है, कम हो गई। और न्यूट्रोफिल्स अगर इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिल रही है तो क्या चीज आपको नजर आएगी, एक बार और इधर और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये न्यूट्रोफिल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये न्यूट्रोफिल्स है, और ये आप लोगों को ऐसा रेड रेड क्या एग्रेसिव टाइप का बैक्टीरिया आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गया। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया का फेगोसाइटोज करेंगी। तो अब जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, डीजनरेटेड टाइप का बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल्स के कारण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हो गई है। और इधर आप लोगों को कंजेशन के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे। और अगर अपन बात करें यहाँ पर बैक्टीरिया का काउंट क्या देखने को मिल रहा था, ज्यादा आपको देखने को मिल रहा था, बहुत हाई नंबर के अंदर बैक्टीरिया थे। अब ये बैक्टीरिया क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को जाते हुए नजर आए, तो बैक्टीरिया टूटे टूटे बिखरे बिखरे डीजनरेटेड टाइप के बैक्टीरिया इसके अंदर आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, आरबीसी कम, न्यूट्रोफिल्स कम, ग्रे हेपेटाइजेशन में फिब्रिन्स का काउंट बढ़ गया। और अगर बात करें यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, इस एरिया के अंदर अब आ जाती है मैक्रोफेजेस। क्या जाती है इस एरिया के अंदर, अब एंट्री होती है मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस अपना काम करना स्टार्ट करती है। कौन सी मैक्रोफेजेस यहाँ पर काम करना स्टार्ट करती है, उन मैक्रोफेजेस को अपन बोलते हैं डस्ट सेल। किस नाम से जानते हैं, डस्ट सेल बोल दो, या फिर अपन बोल दो एल्वुलार मैक्रोफेजेस। किस नाम से जानते हैं, एल्वुलार मैक्रोफेजेस के नाम से जानते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस जो है, मैक्रोफेजेस ये आपको इधर लार्ज अमाउंट के अंदर देखने को मिलती है। डस्ट सेल हो गई, एल्वुलार मैक्रोफेजेस हो गई, ये इनकी अगर बात करें ये लार्ज अमाउंट के अंदर आपको इस एरिया के अंदर देखने को मिलेंगी। और ये अगर कहा देखो न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ गया, अब ये एल्वुलार मैक्रोफेजेस काम कर रही है। और इनकी अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, एल्वुलार मैक्रोफेजेस जो है इनसे ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर निकलता है। क्या निकलता है, ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर निकलता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टीएनएफ।
और यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलता है इंटरल्यूकिन नंबर 1 IL-1। एक तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और IL-1, ये चीज आपको निकलती हुई नजर आती है। और ये अगर यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? ये फीवर एंड चिल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? फीवर एंड चिल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसकी अगर अपन बात करें ग्रे हेपेटाइजेशन की, तो एक कब से कब तक देखने को मिलती है? 4th to 8th डे, चौथे दिन से 8वें दिन तक ये ग्रे हेपेटाइजेशन की स्टेज चलती है। तो ग्रे हेपेटाइजेशन आपको 4th to 8th डे आपको देखने को मिलता है और उसके अंदर फीवर एंड चिल्स की कंडीशन आपको न्यूमोनिया वाले पेशेंट में नजर आएंगी। मैक्रोफेजेज यहाँ पर काम कर रही है, ध्यान रखना। और मैक्रोफेजेज अगर काम कर रही है इस एरिया के अंदर, तो ये बैक्टीरिया जो हो गया, बैक्टीरिया इन मैक्रोफेजेज इनको क्या कर देगी? फैगोसाइटोज कर देंगी। तो सुनना ध्यानपूर्वक बात, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को कौन कर देंगी? फैगोसाइटोज। बैक्टीरिया फैगोसाइटोज्ड, बैक्टीरिया फैगोसाइटोज्ड बाय एल्वुलार सेल्स। तो एल्वुलार सेल्स या एल्वुलार मैक्रोफेजेज आपको देखने को मिले, उनके कारण क्या होगा? फैगोसाइटोज हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेप हेपेटाइजेशन के अंदर आप लोगों को चीज नजर आएगी, पर ये ध्यान रखना, ये मैक्रोफेजेज यहाँ पर जो है वो काम करने लग जाती है इधर, और फिब्रिन का काउंट इधर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये फिब्रिन का काउंट बढ़ गया है और ये हो गया है। और साथ में इस एरिया के अंदर आप लोगों को फ्लूइड आपको देखने को मिल ही रहा है। तो क्या देखने को मिल रहा है? एल्वुलार एक्जुडेट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एल्वुलार एक्जुडेट जो आपको नजर आ रहा है, उसकी खास बात है, उस एल्वुलार एक्जुडेट के अंदर ये मैक्रोफेजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फिब्रिन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन न्यूट्रोफिल्स और आरबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाँ, रेड हिपेटाइजेशन की स्टेज के अंदर आपको हिमोप्टेसिस की कंडीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, हिमोप्टेसिस, क्योंकि इसके अंदर अब आरबीसी वगैरह क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हिमोप्टेसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी तो उसके अंदर जो ये आपको देखने को मिलेगा, हिमोप्टेसिस नजर नहीं आएगा। किसके अंदर? ग्रे हेपेटाइजेशन के अंदर, क्योंकि आरबीसी का काउंट अब क्या हो गया? कम हो गया। हाँ, जितनी आरबीसी थी वो जो है वो जब बाहर निकलेंगे, इतने आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी हिमोप्टेसिस। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर, और पॉइंट की बात करें तो 4th पॉइंट पे चलते हैं अपन, रिजोल्यूशन। तो 4th स्टेज की अगर बात करें, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। रिजोल्यूशन ये 4th स्टेज आपको देखने को मिलती है। और ये कब स्टार्ट हो जाती है इसकी अगर अपन बात करें, ध्यान रख सकते हैं, 8th वीक बिगिंस 8th to 9th डे, सॉरी 8th to 9th डे। तो कब ये होती है? बिगिंस कब स्टार्ट हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है 8th to 9th डे। वहां पर अपन ने कंप्लीट करा, वहां पर ये स्टार्ट हो जाती है। और अगर किसी में कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं करी है, क्या स्टार्ट नहीं करी है? कीमोथेरेपी का मतलब कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह अभी अपन ने स्टार्ट नहीं करी है। तो ये कब तक आप लोगों को देखने को मिलेगी? अगर अपन बात करें 3 वीक्स, कब तक देखने को मिलेगी? 3 वीक्स, 3 वीक्स तक आप लोगों को देखने को मिलेगी रिजोल्यूशन। और इसके अंदर जो लंग्स आपको देखने को मिलेंगे, लंग्स वापस नॉर्मल तरीके से आते हैं। तो ध्यान रखना, नॉर्मल एरेशन ऑफ लंग्स, रीअपियर। तो कट सेक्शन अगर करके देखोगे तो इसके अंदर वापस नॉर्मल लंग्स आप लोगों को नजर आएंगी। वापस लंग्स क्या हो जाती है? रिजोल्यूशन के अंदर नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये रिजोल्यूशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है इधर। और इस रिजोल्यूशन की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को रिजोल्यूशन में क्या देखने को मिलेगा? मैक्रोफेजेज आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगी? मैक्रोफेजेज आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगी, मैक्रोफेजेज रहेंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, एल्वुलार फ्लूइड जो है, क्या? एल्वुलार फ्लूइड या एल्वुलार एक्जुडेट, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और साथ में एल्वुलार फ्लूइड डिक्रीज हो जाता है, ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह डिक्रीज हो ही रही है, फिब्रिन्स वगैरह आप लोगों को डिक्रीज देखने को मिलेंगे, आरबीसी वगैरह क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो एल्वुलार फ्लूइड जो है ये क्या हो जाता है? इधर डिक्रीज हो जाता है। साथ में जो एक्जुडेट जो आया था इधर, वो भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, वो वापस कम होता रहता है। अच्छा, ये कैसे कम होता है इसकी अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना, ये कैसे कम होता है? पहला पॉइंट तो कफ के माध्यम से क्लियर कर देती है बॉडी जो है, वो कफ के माध्यम से क्या कर देती है? क्लियर कर देती है। तो यहाँ पर जो एल्वुलार फ्लूइड है वो कफ के माध्यम खांसी, क्योंकि इधर आरबीसी वगैरह आ रही थी, हिमोप्टेसिस की कंडीशन नजर आ रही थी, नजर नहीं आ रही थी ना, क्योंकि आरबीसी आई तो हिमोप्टेसिस नजर आया। अब ये कफ बार बार अगर चल रही है तो इधर से आरबीसी निकल गई, एल्वुलार फ्लूइड है वो क्या हो गया? वो बाहर हो गया, स्पुटम के माध्यम से बाहर हो गया। दूसरी अगर बात करें, ये एल्वुलार फ्लूइड आपको यहाँ पर जो आया है, ये लिम्फेटिक के माध्यम से भी क्या हो जाएगा? ड्रेन हो जाएगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, लिम्फेटिक्स के माध्यम से क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा ये फ्लूइड। 2 पॉइंट ध्यान रखना, कफ आपको देखने को मिलेगी और साथ में यहाँ पर लिम्फेटिक के माध्यम से क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। तो ये रिजोल्यूशन के अंदर लंग्स जो है वो नॉर्मल तरीके से वापस रीअपियर हो जाती है। जैसे पहले लंग्स आपको देखने को मिल रही थी वैसे ही आप लोगों को देखने को मिली। किसी पेशेंट में एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करिए तो लगभग 3 वीक्स के अंदर ही हो जाती है। तो इसको अपन न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। न्यूमोनिया में अपन ने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर के कारण, ये जब भी जैसे इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशन थी तो उसके कारण बैक्टीरिया अंदर की तरफ एंटर करा, उसमें अपन ने पैथोलॉजिकल स्टेजेस पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, पैथोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन एज अकॉर्डिंग टू लेनेक। और किसकी पढ़ी है, लोबार न्यूमोनिया की। ये अपन ने पढ़ लिए। 4 स्टेजेस के बारे में अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। ठीक बात है क्या इतनी? तो ये 4 स्टेजेस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट और अपन समझेंगे, ये जो एल्वुलार वॉल आप लोगों को देखने को मिल रही है उसकी अगर बात करें, और ये पल्मोनरी कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिली। एक बार सीधे पॉइंट समझना भाई, ये एल्वुलार कैपिलरी, ये एल्वुलार कैपिलरी, ये एल्वुलाई होगी, एल्वुलार वॉल अपन बना रहे हैं, एल्वुलार वॉल। और साथ में यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज, ये अपन बना रहे हैं पल्मोनरी कैपिलरीज, ये लो। अच्छा, इसमें रिजोल्यूशन के अंदर पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है, पल्मोनरी कैपिलरीज विल बिकम एंगोस्ड, पल्मोनरी कैपिलरीज एंगोस्ड हो जाती है, पल्मोनरी कैपिलरीज विल बिकम एंगोस्ड हो जाती है। और पल्मोनरी कैपिलरीज एंगोस्ड अगर हो गई तो इनकी अगर अपन बात करें, सुनना ध्यानपूर्वक बात, दे विल डायरेक्टली टचेस द एल्वुलार वॉल, एंगोस्ड हो गई तो बिल्कुल पास के अंदर। ठीक है, अब सुनना, यहां पर ये एल्वुलार वॉल और ये पल्मोनरी कैपिलरीज, क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरीज एंगोस्ड हो गई है तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं कि स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स जो कि एल्वुलार वॉल और पल्मोनरी कैपिलरीज, इनके बीच में आप लोगों को रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। एल्वुलार वॉल एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, इनके बीच में क्या देखने को मिलते हैं, स्पेशल टाइप के रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है क्या? और ये जो रिसेप्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इन रिसेप्टर को अपन बोलते हैं जे रिसेप्टर। किस नाम से जानते हैं इनको? जे रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, जे रिसेप्टर। जे रिसेप्टर की फुल फॉर्म की अगर बात करें, इनको अपन बोलते हैं जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर। किस नाम से जानते हैं इनको? जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर। और क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन की बात करें तो पल्मोनरी कैपिलरीज एंगोस्ड हो गई हैं, तो इसीलिए ये जे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जे रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, इधर स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये जे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो गए इस कंडीशन के अंदर। अच्छा, ये अगर अपन बात करें जे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट, ये पहले तो अपन जे रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं, क्या होते हैं जे रिसेप्टर्स। इनकी अगर बात करें तो इधर लिख रहा हूं, जे रिसेप्टर्स क्या है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स है। व्हाट आर जे रिसेप्टर्स? दीज आर सेंसरी नर्व एंडिंग्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स। और किसकी सब सेंसरी नर्व एंडिंग्स है, ध्यान रखना, ये टाइप सी फाइबर्स की। किसकी? टाइप सी फाइबर्स की। टाइप सी फाइबर्स अपन ने कहां पढ़े थे, जब नर्व की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो नर्व की क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने टाइप सी फाइबर पढ़े थे, और पेन के अंदर भी पढ़े। किसमें पढ़े? पेन में भी पढ़े हैं कि पेन का जो स्लो सेंसेशन लेके जाते हैं वो टाइप सी फाइबर लेके जाते हैं। खास बात, स्लो सेंसेशन। और ये टाइप सी फाइबर्स आर नॉन माइलिनेटेड, टाइप सी फाइबर्स आर नॉन माइलिनेटेड। तो ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स आपको देखने को मिलती है। अब ये जे रिसेप्टर्स क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए। पहले मैं ये बता देता हूँ कि जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होने के कारण क्या होगा, फिर मैं बताऊंगी जे रिसेप्टर स्टिमुलेट किस किस कारण से हो सकते हैं, इनकी बात करूंगा। ये अगर स्टिमुलेट हो गए, जे रिसेप्टर स्टिमुलेट, तो उसके कारण एपनिया की कंडीशन आपको देखने मिलती है। किसकी कंडीशन? एपनिया। एपनिया, पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, एपनिया। एपनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, एपनिया फॉलोड बाई, एपनिया फॉलोड बाई, एपनिया देखने को मिला। और साथ में क्या देखने को मिला, पहले एपनिया फिर फॉलोड बाई क्या क्या चीज नजर आएगी, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट हाइपर वेंटिलेशन, फर्स्ट पॉइंट इज हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। फॉलोड, फर्स्ट पॉइंट एपनिया फॉलोड बाय हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, लो बीपी, हाइपोटेंशन, लो बीपी, लो बीपी का मतलब हाइपोटेंशन की कंडीशन आपको नजर आएगी। ठीक है, एक तो हाइपर वेंटिलेशन, एक लो बीपी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ब्रेडिकार्डिया,
नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट कम। और अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो स्केलेटल मसल वीकनेस, स्केलेटल मसल वीकनेस, स्केलेटल मसल वीकनेस। तो स्केलेटल मसल वीकनेस ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको नजर आएगी। तो ये आपको देखने को मिले, जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो एपनिया आपको देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय हाइपरवेंटिलेशन, लो बीपी, ब्रेडिकार्डिया एज वेल एज स्केलेटल मसल वीकनेस, ये आपको देखने को मिलता है। अब ये जे रिसेप्टर्स जो हैं ये स्टिमुलेट किस किस कंडीशन के अंदर हो सकते हैं, इनकी एक बार बात कर सकते हैं। तो जे रिसेप्टर्स तब स्टिमुलेट होंगे जब पल्मनरी कंजेशन की कंडीशन होगी। किसकी कंडीशन? पल्मनरी कंजेशन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये क्या होंगी? स्टिमुलेट होंगे, ध्यान रखना। तो पल्मनरी कंजेशन की कंडीशन आपको इधर नजर आ रही थी, कंजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना ना, मैंने यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो जब पल्मनरी कंजेशन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो जे रिसेप्टर्स क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे, ध्यान रखना। जक्स्टा क्या है, ये कब स्टिमुलेट होंगे? व्हेन पल्मनरी कंजेशन, पल्मनरी कंजेशन, पल्मनरी कंजेशन जब आपको देखने को मिलेगा तो जे रिसेप्टर्स क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे। अच्छा, पल्मनरी कंजेशन किस किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है? जैसे इधर लिख देता हूँ, पल्मनरी कंजेशन की अगर बात करें किस किस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया, इसकी अपन बात कर सकते हैं, न्यूमोनिया की अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पल्मनरी एडिमा, इसकी अपन बात कर सकते हैं, पल्मनरी एडिमा की अपन बात कर सकते हैं। तो न्यूमोनिया हो गया, पल्मनरी एडिमा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर भी आप लोगों को पल्मनरी से रिलेटेड कंजेशन आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें लंग से रिलेटेड आपको साइलेंट सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। वहां पर भी पल्मनरी कंजेशन नजर आ रहा था, वहां पर डिस्निया की कंडीशन आपको नजर आ रही है, और पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया की कंडीशन आपको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के कारण आपको नजर आती है। लंग से रिलेटेड साइलेंट सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। जे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट इन कारणों से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जब भी जिस भी कंडीशन के अंदर पल्मनरी कंजेशन की कंडीशन आपको नजर आएगी उनके अंदर नजर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट कवर। अब इसके बाद अपन चलते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे चलते हैं। तो ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिए, पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ये लेने की स्टेज अपन ने पढ़ ली। अब जो अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे वो अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग जो सभी बालकों को लगानी है वो लगानी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। करें भाई स्टार्ट? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ना, या साइन एंड सिम्टम्स हेडिंग लगा दो, कुछ भी लगा दो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। समझ में आ रही है इतनी बातें? पक्का? ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर पॉइंट समझना। फर्स्ट पॉइंट इज फीवर विद चिल्स, फीवर विद चिल्स, फीवर विद चिल्स किसके कारण आपको देखने को मिलता है? अभी अपन ने डिस्कस किया था, किसके कारण? ड्यू टू ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। एक तो टीएनएफ ध्यान रख सकते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और एक ध्यान रख सकते हैं IL-1। कहां से सिक्रीट हुआ? IL फर्स्ट कहां सिक्रीट हुआ था? मैक्रोफेजेस से, एल्वुलार मैक्रोफेजेस या डस्ट सेल, वहां सिक्रीट हुआ था। वो चीज आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट लंग से रिलेटेड आपको साइन एंड सिम्टम की बात करें तो डिस्निया, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? डिस्निया की कंडीशन आपको नजर आएगी, डिस्निया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान रख सकते हैं इसके बाद टेकिपनिया। नेक्स्ट पॉइंट इज टेकिपनिया, टेकिपनिया का मतलब रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन के अंदर पल्मनरी कंजेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा था, पल्मनरी कंजेशन। और पल्मनरी कंजेशन अगर आपको देखने को मिलता है तो कौन से रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं? जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। तो जे रिसेप्टर्स अगर स्टिमुलेट होते हैं तो उससे रिलेटेड सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो गए बताओ? स्टार्टिंग के अंदर क्या देखने को मिला? एपनिया की कंडीशन, अचानक से सीजेशन ऑफ ब्रीथ आपको देखने को मिला, अचानक से रुका। लेकिन परमानेंट सीजेशन नहीं हुआ है, परमानेंट स्टॉपेज तो डेथ पे होता है भाई, परमानेंट सीजेशन नहीं हुआ है, तो टेम्पररी सीजेशन हुआ है एपनिया में। फिर अपन ने पॉइंट इसके बाद डिस्कस कर दिए कि अगर अपन बात करें बीपी लो की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ब्रेडिकार्डिया, मसल वीकनेस, ये सारे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। और हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। ध्यान रखना ये फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है जे रिसेप्टर की, जे रिसेप्टर की कोई फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब ये पल्मनरी कंजेशन की कंडीशन देखने को मिलती है तो उसके अंदर ये जे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं
और ये मेनली हाइपर वेंटिलेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हाइपर वेंटिलेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी जे रिसेप्टर्स की नहीं है, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, इसके अंदर और पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, इससे जे रिसेप्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट मैंने इधर कवर कर दिए, तो वो पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी इधर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। किसकी कंडीशन? साइनोसिस की कंडीशन। और हाइपोक्सिया की कंडीशन अगर नजर आ रही है पेशेंट के अंदर, तो हाइपोक्सिया का कारण क्या नजर हो सकता है, क्या नजर आ सकता है आपको? साइनोसिस नजर आ सकता है। तो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिली। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया अगर देखने को मिल रहा है तो कूल क्लैमी स्किन भी आपको नजर आएगी। क्या नजर आएगी? कूल क्लैमी स्किन भी आपको नजर आएगी, क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस वगैरह है, जो सेल्स के पास अगर निपोत्रे पेरिफेरल टिश्यूज के पास, तो वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ब्लड फ्लो उस एरिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है, हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिले तो ऑक्सीजन, तो ये कूल क्लैमी स्किन भी आप लोगों को नजर आएगी। ये मसल वीकनेस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही थी। पेशेंट जो है वो थका थका महसूस करेगा। फटीग की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। मेलिएज की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो फटीग वगैरह हो गया, मेलिएज की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट, हिमोप्टेसिस की अपन बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? हिमोप्टेसिस। तो हिमोप्टेसिस का मतलब ब्लड इन स्पूटम, ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स इन ब्रीथिंग। तो एक्सेसरी मसल्स का यूज करेगा ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स इन ब्रीथिंग, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि इधर पूरी तरीके से फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, सांस लेने के अंदर दिक्कत है, अब सांस निकालने में दिक्कत है, तो एक्सेसरी मसल्स का क्या करेगा, वो यूज करेगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो फटीग, मेलिएज, हिमोप्टेसिस की कंडीशन। और अपन पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो ध्यान रख सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया आप लोगों को ऐसे पेशेंट में देखने को मिल सकता है। क्या? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया की कंडीशन आप लोगों को ऐसे पेशेंट के अंदर नजर आ सकती है। बाकी अगर बात करें, प्लूरिसी की कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी, क्योंकि अपन ने सीरोफिब्रिनस फ्लूइड के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो प्लूरिसी की कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है, तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन। क्या आपको नजर आएगा ऐसे पेशेंट के अंदर? चेस्ट पेन की कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी। चेस्ट पेन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एनोरेक्सिया, इसकी बात कर सकते हैं, एनोरेक्सिया की बात कर सकते हैं। और अगर अपन बात करें, लोअर लोब को अगर अफेक्ट कर रहा है, लंग्स में भी लोअर लोब अफेक्ट हो रही है, तो वहां पर अपन डिस्कस करें, एब्डोमिनल टेंडरनेस आपको नजर आ सकती है। क्या चीज नजर आएगी? एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल टेंडरनेस आप लोगों को नजर आएगी। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। पेशेंट के अंदर कफ, कफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के अंदर ड्राई कफ आप लोगों को देखने को मिल सकता है, एंड दैट विल प्रोग्रेस टू म्यूकोप्रूलेंट कफ, दैट विल प्रोग्रेस टू म्यूकोप्रूलेंट कफ, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। पहले तो ड्राई कफ स्टार्टिंग हो सकती है ड्राई कफ से, लेकिन ड्राई कफ से जैसे ड्राई कफ होगी और फिर क्या होगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? म्यूकोइड में कन्वर्ट हो जाएगी। लास्ट के अंदर आप लोगों का पस भी आपको देखने को मिल सकता है, म्यूकोप्रूलेंट कफ आपको नजर आएगी। बाकी हिमोप्टेसिस की कंडीशन अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर दी। तो ये सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। बाकी पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान रख सकते हो, लेबर्ड ब्रीथिंग, लेबर्ड ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी, लेबर्ड ब्रीथिंग, ठीक है। तो इस पेशेंट में लेबर्ड ब्रीथिंग की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक बात है क्या? बोलो भाई, ठीक बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और ये हाइपोक्सिया वगैरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपको और क्या चीज नजर आ सकती है? हाइपोक्सिया के कारण, हाइपोक्सिया के कारण इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा सिक्रेट होता है। हाइपोक्सिया के कारण इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा सिक्रेट होता है, और इरिथ्रोपोइटिन अगर ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो उसके कारण पोलिसिथीमिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आ सकती है। किसकी कंडीशन? पोलिसिथीमिया की कंडीशन आपको नजर आ सकती है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और इसके सेकेंडरी मैकेनिज्म के कारण आपको देखने को मिलता है, जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो जनरल आप लोगों को मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बता दी, लेकिन ये ध्यान रखना, जे रिसेप्टर्स वाले ये पॉइंट क्या करने अपने को कंक्लूड करने, इनको भी इंक्लूड कर लेना इसके अंदर, जो अपन ने अभी डिस्कस करे थे, ठीक है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपन कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, एक बार कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपन क्या क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं कि न्यूमोनिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट इज मेनिंजाइटिस, फर्स्ट पॉइंट इज मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस।
और ये मेनिंजाइटिस किसके कारण आपको देखने को मिलता है? मेनिंजाइटिस की अगर बात करें, स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया का जो इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, किसका? स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया का। तो स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया जो है मेनिंजाइटिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन आपको नजर आ सकती है। किसकी कंडीशन? पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन आपको ऐसे पेशेंट की नजर आ सकती है। एक तो मेनिंजाइटिस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पेरिकार्डाइटिस, ये भी आप लोगों को इधर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं? ये सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया बोल दो, या फिर अगर अपन बात करें बैक्टीरियमिया बोल दो, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। सीवियर ब्लड इन्फेक्शन नजर आएंगे, किसके कारण? जो भी अपना स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया था उसके कारण आप लोगों को सेप्टिसीमिया की कंडीशन नजर आएगी। तो ये सेप्टिसीमिया कंडीशन नजर आ रही है, तो इससे रिलेटेड भी साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। और पेशेंट जो है सेप्टिसीमिया के कारण किस में भी जा सकता है? सेप्टिक शॉक के अंदर भी जा सकता है। तो ये भी पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान रखेंगे। तो पेशेंट में प्रोग्रेस टू सेप्टिक शॉक, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें और कॉम्प्लिकेशन, क्या ध्यान रखना? प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा था। तो प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट अगर देखने को मिल रहा था तो उसके कारण प्लूरिसी की कंडीशन नजर आएगी, और प्लूरिसी के कारण प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। कौन सी कंडीशन? प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बाकी अगर एग्रेसिव टाइप का बैक्टीरिया, टाइम पे आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करा, टाइम पे बैक्टीरिया जो आपको देखने को मिला, टाइम पे आपने एंटीबायोटिक्स नहीं दी, तो बैक्टीरिया एग्रेसिव टाइप का बैक्टीरिया हो गया, वो क्या कर सकता है? वो अंदर की तरफ पस वगैरह का फॉर्मेशन कर सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर और अगर अपन डिस्कस करें तो पॉइंट ध्यान रखना, लंग एब्सकस, लंग एब्सकस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। लंग एब्सकस की कंडीशन आपको ऐसे पेशेंट के अंदर नजर आ सकती है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और अगर अपन डिस्कस करें एम्पाइमा, या डिस्कस कर सकते हैं एम्पाइमा, एम्पाइमा, एम्पाइमा भी आप लोगों को ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एज ए कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नजर आएंगी। ठीक बात है क्या? इतनी क्लियर बात? ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन के बाद डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की मैं बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की बात कर लेता हूँ। न्यूमोनिया में क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस रहेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट में बात करता हूँ। पहला पॉइंट ध्यान रखना, हिस्ट्री कलेक्शन। क्या पॉइंट ध्यान रखना? हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान रखेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, क्या करनी है? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन की अगर बात करें तो क्रोनिक स्मोकर है क्या, सिगरेट स्मोक वगैरह के बारे में आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर करना है, सिगरेट स्मोक वगैरह के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिगरेट स्मोक के कारण जो म्यूकोसिलियरी डिस्फंक्शन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और म्यूकोसिलियरी डिस्फंक्शन हुआ तो बैक्टीरिया आराम से एंटर कर सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ध्यान रखना, ऑस्कल्टेट अगर करोगे लंग्स को, क्या करोगे? ऑस्कल्टेट। ऑस्कल्टेट अगर आप करोगे लंग्स को, ऑस्कल्टेशन पे आपको क्या चीज नजर आएगी? यहाँ पर आपको फाइन क्रैकल्स नजर आएंगे। ऑस्कल्टेशन पे क्या नजर आएंगे? फाइन क्रैकल्स, पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देगी। फाइन क्रैकल्स कैसे? क्योंकि ये आप लोगों का एयर स्पेसेस आपको देखने को मिल रहा है, और इधर एयर स्पेसेस में फ्लूइड भर गया है, और जब एयर एंटर इनके अंदर करेगी, एयर एंटर करेगी, जब एयर फ्लूइड के अंदर एंटर करती है तो पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? पॉपिंग टाइप की साउंड आप लोगों को सुनाई देती है, पॉपिंग टाइप की, तो वो साउंड आपको सुनाई देगी, फाइन क्रैकल्स। और हो सकता है ऐसे पेशेंट के अंदर फाइन क्रैकल्स तो सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर कैसी साउंड सुनाई दे? कोर्स क्रैकल्स। क्या सुनाई दे? कोर्स क्रैकल्स। तो कोर्स क्रैकल्स भी सुनाई दे सकती है, भी पॉइंट ध्यान रखना। और कोर्स क्रैकल्स सीवियरिटी को दर्शाएगा। अगर कोर्स क्रैकल्स यहाँ पर सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब ये जो पोर्शंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनको क्या कर दिया है, यहाँ पर म्यूकस वगैरह क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। यहाँ पर म्यूकस वगैरह क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, उसके कारण यहाँ पर नैरोइंग देखने को मिल रही है। उसमें से जब एयर को पास आउट करोगे तो वहां पर आपको कोर्स क्रैकल्स नजर आएंगे। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेशन पे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर अपन परकशन की बात करें, लंग्स को क्या करोगे अपन? परकशन करोगे, परकशन। तो परकशन जब करोगे तो उस कंडीशन के अंदर डलनेस आपको नजर आएगी। क्या नजर आएगी? डलनेस आपको नजर आएगी, ठीक है। हाइपर रेजोनेंस किस में नजर आती है? ध्यान रखना, न्यूमोथोरेक्स में नजर आती है, इधर डलनेस आपको नजर आएगी। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पाल्पेशन अपन करें, क्या करें? पाल्पेशन। पाल्पेशन अगर करें तो पाल्पेशन में अपने को क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे? पाल्पेशन अगर करेंगे तो टैक्टाइल फ्रेमिटस, ये पॉइंट ध्यान रखना।
लंग्स को पालपेट अगर करके देखोगे तो टैक्टाइल फ्रेमिटस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पालपेट पालपेट अगर करोगे तो टैक्टाइल फ्रेमिटस ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक बात है क्या? ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इधर, और क्या क्या पॉइंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में करवा सकते हैं? एबीजी एनालिसिस। क्या करवा सकते हो? एबीजी एनालिसिस आप लोग करवा सकते हो। एबीजी एनालिसिस की अगर अपन बात करें, क्यों एबीजी एनालिसिस करवाना है? ये हाइपोक्सिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आ रही है। कैसी कंडीशन? हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया कंडीशन अगर नजर आ रही तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो आपको कम देखने को मिलेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एसिडोसिस की कंडीशन आपको ऐसे पेशेंट में नजर आएगी, तो एबीजी एनालिसिस करवाना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, स्पाइरोमेट्री, इसकी बात अपन कर सकते हैं। स्पाइरोमेट्री की अपन बात कर सकते हैं, स्पाइरोमेट्री अपन करवाएंगे। और स्पाइरोमेट्री की अगर बात करें तो ध्यान रखना, वाइटल कैपेसिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो वाइटल कैपेसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। वाइटल कैपेसिटी आपको क्या देखने को मिलेगी इसके अंदर? कम आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, स्पाइरोमेट्री में वाइटल कैपेसिटी क्या आएगी? कम आएगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट स्पूटम, इसकी बात कर सकते हैं। स्पूटम एनालिसिस एंड कल्चर, स्पूटम एनालिसिस एंड कल्चर, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। स्पूटम एनालिसिस एंड कल्चर, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। स्पूटम एनालिसिस की अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना, स्पूटम एनालिसिस एंड कल्चर में जैसे कि अगर स्ट्रेप्टोकोकाई 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 न्यूमोनिया के कारण अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें कैसा स्पूटम आपको देखने को मिलेगा? रस्टी कलर्ड स्पूटम। कैसा देखने को मिलेगा? रस्टी कलर्ड स्पूटम, जो कि मैंने पहले बता दिया था लास्ट लेक्चर में। रस्टी कलर्ड का स्पूटम आपको देखने को मिलेगा। अगर स्टेफिलोकोकाई, किसका इन्फेक्शन है? स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई का अगर इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो उसके कारण आपको कैसा देखने को मिलेगा? इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, येलोविश स्पूटम आपको देखने को मिलेगा, और साथ के अंदर ब्लड स्ट्रीक आपको देखने को मिलेगा, रेड स्ट्रीक नजर आएगा, मतलब उसके अंदर ब्लड ब्लड आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और अगर अपन बात करें मेनली मेनली किसकी अपन बात कर सकते हैं, दैट इज नोन एज क्लेबसीला। क्लेबसीला क्लेबसीला की अगर अपन बात करें तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? फ्राइड फ्राइड लेंड्रस फ्राइड लेंड्रस बेसिलाई के नाम से अपन जानते हैं। फ्राइड लेंड्रस बेसिलाई, इसके अंदर आपको कैसे स्पूटम देखने को मिलेगा? रेड जिलेटिनियस रेड जिलेटिनियस स्पूटम आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्पूटम होगा रेड जिलेटिनियस स्पूटम होगा। तो क्लेबसीला के कारण अगर अपन डिस्कस करें, फ्राइडलैंड्स बेसिलाई के नाम से अपन जानते हैं, और इसमें रेड जिलेटिनियस स्पूटम आप लोगों को नजर आता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर न्यूमोसिस्टाइटिस 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 जीरो वैसी न्यूमोसिस्टाइटिस जीरो वैसी ये न्यूमोसिस्टाइटिस जीरो वैसी जो कि एचआईवी के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर न्यूमोनिया होता है, वो इसके कारण होता है। अपॉर्चुनिस्टिक टाइप के इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर न्यूमोनिया कंडीशन इस बैक्टीरिया के कारण आपको देखने को मिलती है। तो उसके अंदर भी अपने को स्पूटम एनालिसिस करवाने की आपको जरूरत पड़ेगी, स्पूटम एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। और स्पूटम एनालिसिस अपन इसमें करवाएंगे, ध्यान रखना। स्पूटम एनालिसिस के लिए जो सैंपल अपन कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे अपन? सैंपल कलेक्ट जो करेंगे इसके लिए वो किसके माध्यम से करेंगे? वो अपन करेंगे इंडक्शन के माध्यम से। ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस एक्सपेक्टोरेंट नहीं करना अपने को, स्पॉन्टेनियस एक्सपेक्टोरेशन स्पॉन्टेनियस एक्सपेक्टोरेशन नहीं करना है इसके अंदर, इंडक्शन करवाएंगे। स्पूटम का क्या करेंगे? इंडक्शन करेंगे, और इंडक्शन के माध्यम से क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस एक्सपेक्टोरेशन नहीं करते, ठीक है। बाकी स्पूटम की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, मॉर्निंग सैंपल्स अपन लेते हैं। क्या लेते हैं? मॉर्निंग सैंपल्स। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, इसमें मॉर्निंग सैंपल्स अपन लेते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। न्यूमोसिस्टाइटिस जीरो वैसे ही अपन ने बात कर दी, ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो रेड जिलेटिनियस स्पूटम किसमें आपको देखने को मिलता है, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर वैसे स्पूटम एनालिसिस के अंदर कुछ स्पेसिफिक जानकारी अपन नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे अपन लिख सकते हैं, येलो और गोल्डन येलो कलर का क्या देखने को मिलता है? आपको स्पूटम देखने को मिलता है। ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बाकी पॉइंट की अगर अपन बात करें, FeV1 अपॉन में FVC, ये भी अपन करवा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर ESR, क्या करवाएंगे? ESR करवाएंगे।
ईएसआर अगर करवाएंगे तो उसकी अगर अपन बात करें, जैसे ईएसआर करवाया तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स का काउंट आपको ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसी जो है इन्फेक्शन की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, वो क्या देखने को मिलेगी, आपको ज्यादा देखने को मिलेगी ये। और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर ईएसआर जो है बढ़ ही जाता है। बाकी न्यूट्रोफिल्स और डब्ल्यूबीसी वगैरह जैसे सीबीसी आपने करवाई तो ये चीज आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। ईएसआर का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये इंक्रीज आपको देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ईएसआर एलिवेटेड, बाकी सीबीसी में न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी वगैरह ये भी क्या देखने को मिलेंगे, आपको एलिवेटेड देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स अपन करवा सकते हैं, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स अपन करवाएंगे। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स अपन करवाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं अपन, सोडियम वगैरह का पता कर लेंगे, फॉस्फेट वगैरह का पता कर लेंगे। तो सारे के सारे पॉइंट अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अपन ध्यान रखेंगे। और वो एबीजी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये सोडियम पोटेशियम वगैरह इनका क्या कर सकते हैं अपन पता लगा सकते हैं। क्लियर बात है क्या इतनी, बोलो भाई, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट अगर बात करें चेस्ट एक्सरे, किसकी अपन बात करें, चेस्ट एक्सरे, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन कर रहे हैं। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ध्यान रखना पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट्स आपको नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट्स। पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट्स की कंडीशन आप लोगों को देखने मिलेगी, तो पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट्स हो गए, ठीक बात है, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें इसके अंदर और क्या क्या करवा सकते हैं, सीटी स्कैन अपन करवा सकते हैं, एमआरआई स्कैन अपन करवा सकते हैं, सीटी करवा लो, एमआरआई स्कैन अपन करवा सकते हैं। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक बात है क्या इतनी, बोलो भाई, क्लियर बात, डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट। अच्छा आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर अपने सर ने सोडियम और इसका क्यों नाम लिया है पोटेशियम का, क्योंकि कंडीशन अपन ने पढ़ी थी लीजियोनेला, क्या पढ़ी थी, लीजियोनेला। लीजियोनेला किसके कारण होता है, न्यूमोफिलिया के कारण होता है, लीजियोनेला न्यूमोफिलिया के कारण होता है। और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है, इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये पॉइंट ध्यान रखना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके कारण जो डिजीज होती है, कौन सी डिजीज होती है, लीजियोनरेस डिजीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है, या फिर लीजियोनरेस डिजीज या फिर लीजियोनेला न्यूमोनिया के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, लीजियोनेला डिजीज, या फिर अपन इसको बोलते हैं लीजियोनेला न्यूमोनिया के नाम से अपन जानते हैं। और इसके अंदर आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और साथ के अंदर जो फॉस्फेट आपको देखने को मिलता है तो वो फॉस्फेट हाइपोफॉस्फेटीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। बाकी इसके अंदर डायरिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, फीवर की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा का बुखार आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है, या मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोल सकते हो। ये इतना आप लोगों को इसके अंदर बुखार देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया हाइपोफॉस्फेटीमिया की कंडीशन आपको नजर आती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना इसके कारण डायरिया की कंडीशन भी देखने मिलेगी पेशेंट में, किसकी, डायरिया की कंडीशन, तो डायरिया भी अपन ने वहां लिखा है, ठीक बात है क्या। और ये लीजियोनेला न्यूमोफिलिया जो है ये कहाँ से फैलता है, गंदे पानी से फैलता है। तो ये एक्वेटिव ग्राम नेगेटिव टाइप का क्या है, बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है। और ये जैसे ये खराब लेक्स वगैरह हो गए वहां से फैलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, क्लियर बात। अब ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपन ने कर दिए, इसके बाद अपन चलते हैं इसके मैनेजमेंट पे। न्यूमोनिया के मैनेजमेंट की अपन बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की बात करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ भाई, ध्यान रखना एंटीबायोटिक्स देनी है पेशेंट में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या करनी है अपने को, एंटीबायोटिक्स देनी है। जैसे एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें एजिथ्रोमाइसिन, क्या एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ, एजिथ्रोमाइसिन की बात कर रहा हूँ, एजिथ्रोमाइसिन दे दो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इधर ऑगमेंटिन का यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, ऑगमेंटिन, जिसके अंदर क्लेविनेट आप लोगों को मिक्स देखने को मिलेगा, तो ऑगमेंटिन आप लोग दे सकते हो। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, तो एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है। और अगर अपन बात करें, अगर मान लो कोई वायरस के कारण न्यूमोनिया देखने को मिल रहा है तो उसके लिए अपन क्या देंगे, एंटी वायरल अपन देंगे। एंटीवायरल के अंदर जैसे कि टेमी फ्लू का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपन मैं एंटीवायरल बता रहा हूँ, टेमी फ्लू। नेक्स्ट अगर बात करें एंटी फंगल, क्योंकि अगर फंजाई के कारण देखने को मिल रहा है तो एंटी फंगल का इस्तेमाल करेंगे। और एंटी फंगल जैसे कि अगर बात करें एम्फोटेरिसिन बी,
इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्फोटेरेसिन बी, इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स की बात कर दी, एंटीवायरल की बात कर दी, एंटीफंगल की बात कर दी। नेक्स्ट बुखार हो रहा था, एंटीपायरेटिक्स, बुखार हो रहा था तो एंटीपायरेटिक्स अपन देंगे। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो ब्रोंकोडाइलेटर्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कफ वगैरह आपको देखने को मिल रही है, और कफ की अगर बात करें एक्सपेक्टोरेंट्स का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि म्यूकस को निकाल देंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स, साथ में म्यूकोलाइटिक्स, तो कफ के साथ में क्या जो म्यूकस वगैरह होगा उसको क्या कर देंगी, बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें अगर अपन इसके अंदर और मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरेपी अपन करेंगे क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही थी पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगर पेन की कंडीशन देखने को मिल रही है तो एनाल्जेसिक्स देंगे। क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फटीग वीकनेस वगैरह की कंडीशन देखने को मिल रही है, मसल पेन वगैरह, ये सारी कंडीशन आपको ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे हाइपोक्सिया के कारण। ठीक है, तो अपन ने हाइपोक्सिया कहीं लिखा है क्या, या अपन ने हाइपोक्सिया इधर लिखा होगा, इसके कारण आप लोगों को मसल पेन वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मसल पेन के कारण क्या देंगे अपन, एनाल्जेसिक देंगे, क्योंकि हाइपोक्सिया के कारण मसल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स का क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें नेबुलाइजेशन, क्या नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन अपन पेशेंट के अंदर करवाएंगे। ठीक है, नेबुलाइजेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टीम इनहेलेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीम इनहेलेशन, ये पॉइंट ध्यान रखना, स्टीम इनहेलेशन की अपन बात कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन। ठीक है, पोजीशन की अपन बात कर देते हैं, कैसी पोजीशन पेशेंट के लिए प्रीफरेबल रहेगी। तो पोजीशन की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना फाउलर्स पोजीशन, कौन सी पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन अपन देंगे, फाउलर्स पोजीशन। और फाउलर्स पोजीशन के अंदर कंप्लीट लंग एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। डिस्निया वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर कैसी पोजीशन देते हैं, फाउलर्स पोजीशन का अपन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर डाइट की एक बार बात कर लेते हैं, डाइट की, डाइट की, डाइट की अगर अपन बात करें इसके अंदर ध्यान रखना क्या क्या डाइट अपन रखेंगे, हाई प्रोटीन, क्या रखनी है, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट का आप क्या करेंगे इस निमोनिया वाले पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट अपन देंगे, लेकिन ध्यान रखना फ्रीक्वेंटली देंगे। कैसे देंगे, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली अपन क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब बार बार अपन देंगे, बार बार ऐसे कम डोज के अंदर, मतलब कम रखेंगे और बार बार अपन देंगे, फ्रीक्वेंटली अपन देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं एक बार में तुमने बोल दिया पेशेंट को भाई ये प्रोटीन प्रोटीन पटक दिया सामने, ये ले ले भाई खा ले, ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो मतलब मील्स को रिड्यूस कर देंगे अपन, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो पोजीशन की अपन ने बात कर दी, ये बात कर दी। फ्लूइड की अगर बात करें तो फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देना है, किसको, फ्लूइड इनटेक को, क्योंकि फ्लूइड इनटेक को क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, और हाइपर वेंटिलेशन के कारण वाटर लॉस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। किसकी कंडीशन, वाटर लॉस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट के अंदर नोजिया वोमिटिंग डायरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, उसके कारण वाटर लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। बाकी इसके अंदर म्यूकस एक्यूमुलेट हो रहा है, तो म्यूकस अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उस म्यूकस के सिक्रीशंस को थिन करने के लिए भी पानी का इंटेक अपने को चाहिए। तो फ्लूइड इंटेक के एक तो डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए अपन करेंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन नजर आएगी, और बाकी यहाँ पर म्यूकस जो आपको देखने को मिला उसको थिन करने के लिए फ्लूइड का इंटेक क्या कर देंगे अपन, इंक्रीज कर देंगे। फ्लूइड इंटेक क्या कर देंगे अपन, इंक्रीज। ठीक बात है क्या, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। डाइट के बारे में अपन ने बात कर दी। नेक्स्ट अपन पॉइंट की अगर बात करें तो क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इधर, अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। इन्फ्लामेटरी अगर प्रोसेस चल रहा है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने को। तो ये कुछ पॉइंट अपन ने इसके अंदर कवर कर दिए। और नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा नर्सिंग मैनेजमेंट की अपन बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। तो जो ड्रग्स थी, जो भी डॉक्टर साहब ने ड्रग्स को एडवाइस किया है, प्रिस्क्राइब किया, उन ड्रग्स को टाइम पे दे देना है। बाकी ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें अपने करवानी है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए अगर अपन डिस्कस करें, ध्यान रखना पोस्चुरल ड्रेनेज, एक तो चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गया, नेक्स्ट पोस्चुरल ड्रेनेज, उसके लिए डॉक्टर साहब को क्या करना है, असिस्ट करना है। तो असिस्टिंग द डॉक्टर या असिस्टिंग द डॉक्टर फॉर चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चुरल ड्रेनेज, ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। पेशेंट को पोजीशन के ऊपर सही पोजीशन के लिए रखेंगे,
नेक्स्ट अवॉइड क्राउड, अवॉइड क्राउड, क्राउड को अवॉइड करेंगे, एयर पोल्यूशन वगैरह जो है उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट या फिर अपन बोले बैलेंस डाइट, कैसी डाइट, बैलेंस डाइट के लिए बोलेंगे पेशेंट को बैलेंस डाइट। नेक्स्ट अगर बात करें अवॉइड, अवॉइड स्मोकिंग, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, स्मोकिंग को पेशेंट क्या करे, अवॉइड करे, सिगरेट स्मोक को क्या करे, अवॉइड करे, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। एल्कोहल वगैरह को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, किसके लिए, एल्कोहल वगैरह के अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि एल्कोहल वगैरह के, एल्कोहल अगर लेगा तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस हो जाता है, गैग रिफ्लेक्स वगैरह जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर ड्रग्स की बात करें, सिडेटिव्स वगैरह किसी ने ले रखे तो सिडेटिव्स वगैरह के लिए मना कर देंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ध्यान रख सकते हो, पेशेंट को बोलना है, एजुकेट करना है, क्या, यूज, यूज टिश्यू, यूज टिश्यू वाइल कफिंग, वाइल कफिंग एंड टॉकिंग, वाइल कफिंग एंड टॉकिंग। तो जब भी बात करें किसी से या खांसी करे तो उस टाइम क्या रखे, सामने टिश्यू रखे, जिससे जो स्प्रेड की संभावनाएं जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट में और प्रिवेंशन की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन की अगर अपन बात करें इसके अंदर तो ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर वैक्सीन का इस्तेमाल अपन करते हैं। वैक्सीन, एक तो अगर अपन बात करें, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, एक तो पीसीवी हो गई, एक तो कौन सी हो गई, पीसीवी हो गई, जिसको न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के नाम से अपन जानते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे, ये स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया के जो इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं उसके कारण ये मेनिंजाइटिस वगैरह हो रहा है, पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, ठीक है, न्यूमोनिया कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ये अगर वैक्सीन वगैरह लगा रखी है तो वो जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हो आप न्यूमोनिया को। इसके कारण न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आईएम रूट से दी जाती है, कौन सी रूट से, आईएम रूट से दी जाती है। और अगर अपन बात करें हिब वैक्सीन, इसकी अपन बात कर सकते हैं, हिब की बात कर सकते हैं, हिब, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये वैक्सीन की अपन बात कर सकते हैं। और ये जो वैक्सीन आपको देखने को मिल रही है ये एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो जो बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिलता है उसके प्रिवेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और हिब वैक्सीन को भी आईएम रूट से दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट अपन ने इसके अंदर पढ़ लिए। लास्ट के अंदर अपन ने मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बातें अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर ली है। ठीक बात है क्या इतनी, बोलो भाई, ठीक बात है इतनी, ठीक है। तो ये न्यूमोनिया के बारे में अपन ने पूरे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए। आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।